बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है जीनोम मैप। जीनोम मैप असल में डीएनए की सीक्वेंसिंग को कहते हैं, यानी डीएनए को सीक्वेंस करना। ये क्या कहलाता है? जीनोम मैप कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जीनोम को। जीनोम जो है ये कलेक्शन है जीन का जो क्रोमोसोम के कंप्लीट सेट से हमने लिया होता है। तो ये हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। जब ये डिप्लॉइड होता है तो इसमें 2 कॉपीज बनती है, यानी 46 क्रोमोसोम इसमें आ जाते हैं। और अगर ये हैप्लॉइड हो तो फिर इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम जो है वो आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसके जीनोम मैप, हम जीनोम मैप के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से जीनोम मैप जो है वो बना है और किन किन चीज़ों से ये बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक जीन ह्यूमन जीनोम से लिया जाता है और इसकी फर्दर एनालिसिस की जाती है। तो इसके 2 टाइप है, जेनेटिक मैप एंड फिजिकल मैप, ठीक है। अब पहले इस डायग्राम को देख ले। तो ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर हेयर के कलर है और यहाँ पर आई कलर है, और इसके दरमियान में ये बेस पेयर है। बेस पेयर असल में क्या किसे कहते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन जो है बेस पेयर कहा जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक मैप जो है ये इनडायरेक्ट एस्टिमेट डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकेशन, यानी ये हमें इस लोकेशन तक तो जाने नहीं देगा, ये लेकिन इसके आसपास छोड़ देगा। तो इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक मैप कहते हैं। आई कलर हमें चाहिए तो हमें ये डायरेक्ट नहीं बताएगा कि आई कलर जो है ये इतने डिस्टेंस पर मौजूद है, बल्कि ये हमें बताएगा कि इसके नज़दीक जो है मौजूद है। जिस तरह हम पेशावर में हयाताबाद तक जाएंगे तो हम डायरेक्ट हयाताबाद नहीं पहुंचेंगे, बल्कि पहले पेशावर पहुंचेंगे और इसके बाद रास्ता तलाश करेंगे। तो इसको जेनेटिक मैप कहते हैं। इस तरह फिजिकल मैप जो है ये मुकम्मल जो है हमें रास्ता बता देता है, वो चीज़ के बारे में बताते हैं कि फलाने जगह पर तुम्हारा ये वाला जो जगह है वो है। यानी अगर हम पेशावर में हयाताबाद में जाएंगे तो हयाताबाद में हमने अगर किसी घर में जाना है तो वो हमें स्ट्रीट का नंबर भी बताएगा और उस घर का लोकेशन भी बताएगा। तो इसे कहते हैं फिजिकल मैप। जिस तरह ये जीन है तो ये हमें बताएगा कि हेयर कलर जो आई कलर हमें मालूम करना है, तो ये कहेगा हमें कि हेयर कलर से 10 बेसिस पेयर जो है आगे जाकर आई कलर मौजूद है। तो हम इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जीनेटिक मार्कर। जेनेटिक मार्कर जो है असल में किसे कहते हैं, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इसको यूज़ किया जाता है म्यूटेशन डिटेक्शन के लिए। ये यूज डिस्क्राइब एनी ऑब्जर्वेबल वेरिएबल म्यूटेशन एट अ सिंगल जेनेटिक लोकस, यानी किसी भी एक सिंगल जीन में जो म्यूटेशन होती है उसको कहा जाता है जेनेटिक मार्कर। और ये क्या, इसको डिटेक्ट करने के लिए जो यूज़ होता है वो है लैंड मार्कर। तो इस डायग्राम को देखें तो ये है AACGTC। तो इसमें GC जो है यहाँ पर GCI है, लेकिन म्यूटेशन के बाद इसमें इस GC की जगह पर AT आया है। तो इसको डिटेक्ट करना किसे कहते हैं? जेनेटिक मार्कर। मार्कर का मतलब है कि जिस तरह मेरे ये हेडिंग्स है तो ये मार्कर है, क्योंकि ये इनके बनिस्बत अपीयर हो रहे हैं। इस तरह ये इसकी अपेयरनेस का काम करता है, ठीक है। अब है कि जेनेटिक मार्कर को किन किन तरीकों से जो है किया जा सकता है। तो ये है रिस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म से, यानी डीएनए को कट करना किसी स्पेसिफिक पॉइंट में। इसमें डीएनए को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कट किया जाता है। इस तरह VNTPS यानी वेरिएबल नंबर रिपीटेड, इसमें जब डीएनए की नंबरिंग जो है वो बार बार रिपीट हो रही होती है तो ये इसको डिटेक्ट करता है। यानी ये AGTTCG, तो ये AGTTCG ये बार बार रिपीट होगा, तकरीबन 10 to 100 पेयर बेस पेयर ये इस तरीके से रिपीट होता रहेगा, ठीक है। फिर है SNPS यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल पोजीशन पर जो डीएनए की एनालिसिस की जाती है किसी डिजीज की या किसी ड्रग्स की जो बंदे ने ली हुई है, तो इसकी एनालिसिस की जाती है। फिर है माइक्रोसेटेलाइट पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए की फ्रेगमेंट की जाती है और इसके जरिए से किसी क्राइम सीन्स के बारे में मालूम किया जाता है कि किस तरीके से ये क्राइम हुआ है या किस बंदे ने ये किया है, और इस तरह डीएनए के जरिए से हमें मालूम हो जाता है कि ये किस तरह से हुआ है, ठीक है। जीनोम एनालिसिस जो है फिर आता है, इसको फ्रेडरिक जिंगर ने जो है डिस्कवर किया था और इसने इस सीक्वेंसिंग की थी बैक्टीरियोफेज में, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसने क्या किया, इसने फर्दर फिर क्या किया, ह्यूमन में जो है डीएनए सीक्वेंसिंग फिर इसने शुरू की। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीनोम की जो सीक्वेंसिंग है वो डीएनए एनालिसिस कहलाती है, क्योंकि इसमें कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ
جینوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح یوزز اس کی کیا ہے، یوزز اس کے یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، کسی جین کو آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیزیز جو ہے اس کی ریسٹرکشن جین اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹیو بریڈنگ ملک یا میٹ پروڈکشن، یعنی جب ہمیں پتہ چلے کہ کسی جاندار میں جو ہے ملک کی پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے تو ہم نے اس کے نسل کو کس طرح سے آگے جو ہے بڑھاوا دینا ہے یا آگے اس کو مور جو ہے اچھا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سو آئی ہوپ آپ کو میرا لیکچر جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس طرح کی لیکچر چاہیے تو مجھے کمنٹ کریں۔